नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ड्रीम फ्यूचर एकेडमी में। हमने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें हम क्लास 12 के एमपी बोर्ड के जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनके पूरे सेशन लेके आएंगे। जिसमें पहले हम MCQ करवाएंगे, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद वन वर्ड करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम MCQ करेंगे। ये जो MCQ रहेंगे वो 2024 से लेके 2020 तक के, यानी 2020 से लेकर 2024 तक के रहेंगे। जैसे 20 का करवाया, फिर 21 में तो हुआ नहीं था, फिर 22 में हुआ होगा, 23 और 24। तो हम स्टार्ट करते हैं उल्टे से, 24 से करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर वाला पहले करवा देते हैं जो लास्ट टाइम हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2024। पहला क्वेश्चन ये रहा, हाउ मेनी सेट्स ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म। आपको पता है कि जो एंडोस्पर्म होता है एंजियोस्पर्म में, उसमें कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते, कितने एंडोस्पर्म में कितने आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आपको बताना है भैया हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, 3n होता है या टेट्रापोलॉइड होता है। टेट्रापोलॉइड तो नहीं होगा, तो यहाँ पर 3n स्ट्रक्चर होता है जिसे आप ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आप कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, परसिस्टेंस न्यूसिलस इन दी सीड इज नोन एज। परसिस्टेंस जो न्यूसिलस होता है सीड में, उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका पेरिस्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिस्पर्म। आपने पढ़े होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिकल सेल एनीमिया। आप लोगों ने सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा होगा। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलेनिन। ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस किसके द्वारा कर दिया जाता है, वेलेनिन के द्वारा कर दिया जाता है। तो आपको बताना है वेलेनिन के लिए ट्रिपलेट कोड क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिपलेट कोड फॉर वेलेनिन। तो वेलेनिन के लिए कौन सा हो जाएगा, GUG, GA, AG और GGG। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा डी, GUG। GUG क्या है, वेलेनिन के लिए ट्रिपलेट कोड है। ये ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज बाय मॉस्किटो इनटू ब्लड दैट कॉजेज चिल एंड फीवर। मॉस्किटो क्या रिलीज करता है ब्लड में जिससे आपको चिल और फीवर होता है। तो इसका सही आंसर होगा हीमोजॉइन। आपने पढ़ा होगा मलेरिया लाइफ साइकिल के बारे में, उसमें हीमोजॉइन इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक होती है, उसमें DNA मॉलिक्यूल्स को किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है, चार्ज के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे, या चार्ज एंड शेप दोनों के बेसिस पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, साइज के हिसाब से किया जाता है। 5th का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइकोराइजा किसका एग्जाम्पल है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा म्यूचुअलिज्म। ठीक है, इसे बोलते हैं सह संयोजी, मतलब म्यूचुअलिज्म, आपसी एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। तो माइकोराइजा किसका एग्जांपल हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म। 6 का आंसर हो जाएगा सी। आप कमेंट में बताएंगे माइकोराइजा में जो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, इसमें कौन कौन सी दो चीज़ें आती हैं, ठीक, किसके बीच में ये एसोसिएशन होता है। तो इस प्रकार आपका ये 2024 का MCQ सेक्शन वाला कंप्लीट होगा। अपन अब करेंगे 2023 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2023 का बोर्ड पेपर है, ध्यान से पढ़ें। इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो इज। इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो का कहलाती है डोरमेंसी, मोरूला, एक्साइटेड स्टेट या नन ऑफ दीज। तो जब इनएक्टिव हो जाता है एम्ब्रियो, उसे बोलते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब सुसुप्त अवस्था में चला जाना, कुछ वो न करना काम, तो उसे बोलते हैं डोरमेंसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क को कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो बच्चा जानता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स न्यूट्रिशन टू दी डेवलपिंग पोलन ग्रेन। एम्ब्रियो नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना, पोलन ग्रेन पूछ रहे हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा बताओ, एक्टोडर्मिस, मिडिल लेयर, टेपिटम, फिलामेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेपिटम। टेपिटम लेयर जो होती है, टेपिटम जो होते हैं, वो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। और अगर डेवलपिंग एंडोस्पर्म की डेवलपिंग सीड की बात की जाए, तो यहाँ पर एंडोस्पर्म सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, ऑल एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड इज कॉल्ड। बताओ, जितने भी एनिमल्स जो डिपेंड होते हैं प्लांट के ऊपर खाने के लिए, उनको क्या कहा जाता है, उन्हें कंज्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंज्यूमर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर तो खुद प्लांट होते हैं। सेप्रोफाइट मतलब जो सड़े गले पदार्थों पर जीवन यापन करते हैं, डेड एंड डिकम्पोज मैटर पर। और डीकम्पोजर्स ये भी वही होते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब जो मरे हुए पर करते हैं, सॉरी, और डीकम्पोजर जो डेड एंड डिकम्पोज पे करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ऊपर नीचे हो गए, तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इनर मास ग्रुप ऑफ सेल विच हैव एबिलिटी ब्रैकेट में पोटेंसी टू प्रोड्यूस टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर। नए ऑर्गन बनाना, इस ये जो
एबिलिटी होती है, ये एबिलिटी जिसे पोटेंसी बोलते हैं, ये किस सेल में होती है? ऑप्शन ए है स्पर्मेटोसाइट सेल में, ऑप्शन बी है एक्टोडर्मल सेल में, ऑप्शन सी है स्टेम सेल में और ऑप्शन डी है सर्टोली सेल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, स्टेम सेल में ये होती है, बाकी सर्टोली सेल तो स्पर्म वगैरह बनाने में काम आती है। तो इसका फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम की जो थ्योरी है इनहेरिटेंस की वो किसने दी थी? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है ग्रोगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी है सटन एंड बॉबेरी, ऑप्शन डी है एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सटन एंड बॉबेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। अच्छे से लगाते जाएं क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 2023 का, बीटी पॉइजन इज फाउंड बाय। बीटी पॉइजन जो होता है इसका फुल फॉर्म बताना है या किससे बनता है, तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन है बेसिलस thuringiensis, ऑप्शन बी है धतूरा, ऑप्शन सी है बेसिलस नोटेटम और ऑप्शन डी है ओपियम पॉपी। ठीक है, तो अफीम तो होता नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा बीटी मतलब बेसिलस thuringiensis। ठीक है, इस प्रकार आपका 2023 का भी ये जो बोर्ड पेपर था वो भी कंप्लीट हो गया है। चलिए एमसीक्यू हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स की अलग सीरीज लेके आएंगे। अब करते हैं अपन 2022 का 2022 का पेपर करते हैं। ध्यान से देखें क्वेश्चन पहला ये रहा स्क्रीन पर। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज मेंटेन। किसके द्वारा जी मतलब कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन है इस पृथ्वी पर? तो एडेप्टेशन के द्वारा, बी रेस्पिरेशन के द्वारा, सी रिप्रोडक्शन के द्वारा और डी फोटोसिंथेसिस द्वारा। तो रिप्रोडक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। रिप्रोडक्शन के द्वारा ही इस जीवन में संभव है, कंटिन्यूटी मतलब मेंटेन है लाइफ की, वो रिप्रोडक्शन के द्वारा। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड है एंजियोस्पर्म्स हैव एंडोस्पर्म व्हिच इज। देखो फिर से रिपीट हो गया, तो एंडोस्पर्म कितना होता है? तो 3n होता है। 3n को क्या बोलते हैं? ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हीमोफीलिया डिजीज इज। हीमोफीलिया जो होती है वो एक्स लिंक होती है, ऑप्शन बी बाय लिंक होती है, ऑप्शन सी एक्स बाय लिंक होती है और ऑप्शन डी एक्स एक्स बाय होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स लिंक, क्योंकि ये इसकी जो कैरियर होती है वो फीमेल होती हैं। कौन होती हैं? फीमेल। एक्स लिंक डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डेवलप डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग खोज किसने करी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बिलिकिंस, ऑप्शन बी आयन बिलमट, ऑप्शन सी एलेक्स जेफरी, ऑप्शन डी कैरी म्यूलिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलेक्स जेफरी। इन्होंने डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज करी थी। अब आपको बताना है डेट कब करी, आपको बताना है क्या बताना है? डेट किस ईयर में करी थी, ये भी ध्यान रखना। अगर टफ पूछा तो ये पूछ सकते हैं डेट। चलिए फोर्थ का सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है डिजीज कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ ओन्कोजीन इज। ओन्कोजीन के एक्टिव होने के दौरान जो बीमारी होती है उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी है अस्थमा, ऑप्शन सी है कोलेरा, ऑप्शन डी है कैंसर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो एक्टिवेशन ऑफ ओन्कोजीन क्या कहलाती है? कैंसर। तो कैंसर डिजीज किसकी वजह से होती है? ओन्कोजीन की वजह से होती है। टीबी के बैक्टीरिया का नाम आप कमेंट करके बताएंगे हमें, टीबी के बैक्टीरिया का नाम क्या है? ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया का नाम क्या है? और आप एक क्वेश्चन और बताएंगे एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये दो क्वेश्चन के आप कमेंट में आंसर देंगे। चलिए देखते हैं कितने लोग दे पाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवा। व्हाट वाज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा पहला हार्मोन कौन सा बना था? आपके ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन बी है इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन हार्मोन और ऑप्शन डी है थायरोक्सिन हार्मोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन पहला हार्मोन था जो आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, मतलब बना था उससे, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्चुअली ओनली वंस लाइफ। ठीक है, इनमें से कौन सा जीव है जो जीवन में एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है? ऑप्शन ए है बनाना, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है टोमेटो, ऑप्शन डी है यूकेलिप्टस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। तो बनाना जो होता है वो सिर्फ एक ही बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है, उसके बाद ये पार्थेनोकार्पी प्रोसेस से बनते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी कंप्लीट हो गए। तो 2022 के ये जो ऑब्जेक्टिव है वो भी कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं 2021 के। तो आपको पता है कि 2021 में कोरोना चल रहा था, तो ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल डिड नॉट कंडक्ट द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 ऑफ बायोलॉजी क्लास 12। तो अब कुछ बच्चे सोच रहे थे कि इस बार भी एक वायरस आया है, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है, इस बार एग्जाम जरूर होंगे, तो आप अच्छे से पढ़ें। चलिए अब देखते हैं 2020 का 2020 का बोर्ड पेपर देखते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसमें आपके बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है किंगडम फंगी
रिप्रोड्यूस असेक्चुअली बाय, जो फंगी किंगडम होता है उसमें रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है। तो उस टाइम ये फर्स्ट चैप्टर का है तो अब तो हट गया है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। फिजन, बडिंग, गैम्यूल फॉर्मेशन या कॉनिडिया फॉर्मेशन। तो कॉनिडिया के द्वारा फंगस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो पहला चैप्टर था जो अब हट गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर और रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स और डायनासोर का गोल्डन पीरियड कौन सा है। तो आपको बताना है मीसोजोइक, सीनोजोइक, एजोइक या पैलियोजोइक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा डायनासोर और जो रेप्टाइल्स थे उनके लिए गोल्डन पीरियड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोसिस ऑफ लीवर इज कॉज बाय। लीवर में सिरोसिस नामक बीमारी होती है जिसमें लीवर खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। उस बीमारी को किसकी वजह से होती है, फैट की वजह से, ऑप्शन बी है वाइटामिन की वजह से, ऑप्शन सी है टोबैको और ऑप्शन डी है एल्कोहलिज्म। तो सभी लोग जानते होंगे कि जो लोग ज़्यादा एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उनका लीवर बेकार हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगला है बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय। देखो फिर से आ गया क्वेश्चन, तो रिपीट होते हैं तो आपको ध्यान से पढ़ना है। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1986 में पारित किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब आप बताएंगे इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है 5 मई को, ऑप्शन बी है 5 जून को, ऑप्शन सी है 5 जुलाई को और ऑप्शन डी है 22 अप्रैल को, ठीक है। आप ये आंसर बताएंगे, ठीक है। 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई और 22 अप्रैल, ये आपका क्वेश्चन है। आप इसको कमेंट में आंसर देंगे। चलिए इस प्रकार आपके ये पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। 2020 से लेके 2024 तक के पूरे एमसीक्यू इस वीडियो में हो चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम आपको बताएंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स जो अभी तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उनको हम कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।